क्या आप अपनी लाइफ के दर्द से बाहर निकलना चाहते हैं? क्या आपने सोचा है कि पेन सिर्फ दुनिया की वजह से होता है या कहीं अंदर से भी आता है? नमस्ते दोस्तों, मैं वैभव भारती आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ नाउ के चैप्टर 2 की। इसका नाम है कॉन्शियसनेस द वे आउट ऑफ पेन। देखो दोस्तों, पेन दो तरह का होता है। फिजिकल पेन यानी कि एक ऐसा दर्द जो हमारे शरीर में होता है, जैसे चोट लगना है ना, या फिर ऑपरेशन हो रहा है, कट लग रहा है, तो इस तरीके के जो फिजिकल पेन है जो बॉडी लेवल पे है। दूसरा पेन होता है इमोशनल पेन, जैसे गिल्ट, सैडनेस, फियर, घबराहट, है ना। तो ये जो इमोशनल पेन है, एखर्ट टॉल कहते हैं इमोशनल पेन कम्स फ्रॉम द रेजिस्टेंस टू द प्रेजेंट मोमेंट। जी हाँ, यहाँ पे हम फिजिकल पेन की बात नहीं करेंगे बिकॉज ये बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारे ऑथर हैं वो कवर करते हैं इमोशनल पेन के बारे में, और इनका ये कहना है कि जब हम प्रेजेंट मोमेंट के साथ रेजिस्टेंस करते हैं, जब हम प्रेजेंट मोमेंट के साथ लड़ते हैं, तो फिर हमारे अंदर एक पेन क्रिएट होता है, दैट इज इमोशनल पेन। यानी हम जिस पल में हैं उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उससे लड़ते हैं और वहीं से पेन शुरू होता है। बुक में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, पेन बॉडी। ये एक एनर्जेटिक एंटिटी है जो पुराने इमोशनल पेन से बनी होती है। जैसे जिसे आप दर्द फील करते हो, ये पेन बॉडी और स्ट्रांग होती जाती है। ये आपको बार बार ट्रिगर करती है ताकि आप रिएक्ट करो, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पेन बढ़ता ही जाता है। ये एक तरीके का विशियस साइकिल है। आपका जो पेन है तब तक ग्रो करता है जब तक आप अनकॉन्शियस रहते हो, लेकिन जैसे ही आप प्रेजेंट हो जाते हो और सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हो बिना रिएक्ट किए, आपकी कॉन्शियसनेस उस पेन बॉडी को डिसॉल्व करने लग जाती है। यानी कि जो पेन है ना, पेन कैन नॉट सर्वाइव इन द लाइट ऑफ प्रेजेंस। यानी कि एज अ पर्सन, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको बताऊं तो आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि एक पर्सन है जिसके घर में कोई, मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई एकदम से, है ना, किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई आईसीयू में चला गया, एकदम हॉस्पिटलाइज हो गया। अब जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, वो उस इंसान के ना साथ उसकी गुजरे हुए वक्त को बार बार अपने दिमाग में याद करते हैं, और वो पास्ट के और फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, और उनके अंदर एक पेन बॉडी क्रिएट हो जाती है। एक ऐसी एनर्जी उनके सीने में बैठ जाती है, उनके बॉडी में एक ऐसा मतलब डर, एक ऐसा पेन फील होने लग जाता है जिसकी वजह से वो इंसान जो है बहुत ग्रीफ में चला जाता है। बट जैसे ही वो प्रेजेंट मोमेंट में आता है, चीज़ों को देखता है कि ओके, एक्सेप्ट करता है कि ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं, तो जब वो एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर वो धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। टॉल कहते हैं कि द मोर यू आर फोकस्ड ऑन टाइम पास्ट एंड फ्यूचर द मोर यू मिस द नाउ। यानी कि जब आप पास्ट एंड फ्यूचर में ज़्यादा फोकस करते हैं तो आपका जो प्रेजेंट है ना, जो नाउ है, वो बिल्कुल मिस कर जाते हैं आप। हर बार जब आप प्रेजेंट मोमेंट में फुली अवेयर होते हैं तभी हीलिंग स्टार्ट होती है। यानी कि यहाँ पे हमारे जो ऑथर हैं वो हमें क्या सिखा रहे हैं कि कैसे हम हील कर सकते हैं, जो भी हमारे अंदर का पेन है उसको कैसे हील किया जा सकता है। उसके लिए बोल रहे हैं आप प्रेजेंट में पूरे अवेयर हो जाए। पास्ट का गिल्ट छूट जाता है, जैसे ही आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है पास्ट का गिल्ट छूट जाता है, फ्यूचर का फियर खत्म हो जाता है, और अंदर एक स्टिलनेस आ जाती है, एक बहुत बड़ा पीस, एक शांति, एक सुकून, ऐसा आप महसूस करते हैं, राइट। सो अगली बार जब आपको इमोशनल पेन फील हो तो उसे सप्रेस मत कीजिए, उसे छुपाने की कोशिश मत कीजिए, उसे दबाने की कोशिश ना करें। उस दर्द को ऑब्जर्व कीजिए बिना रिएक्ट किए। उस पेन को अपने अवेयरनेस में अलाउ कीजिए कि ठीक है यार, हो रहा है तो कोई बात नहीं, होने देते हैं। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा बिना जजमेंट के, तभी आप अपने अंदर से फ्री हो पाएंगे, राइट। तो अब हम थोड़ा सा विजुअल रिकैप लेंगे। यहाँ पे इमोशनल पेन आता है रेजिस्टेंस से। पेन बॉडी एक लिविंग एंटिटी जैसे काम करती है, अवेयरनेस ही उसका सोल्यूशन है, प्रेजेंट मोमेंट में रहकर ही हीलिंग पॉसिबल है, और आखिरी है कॉन्शियसनेस इज फ्रीडम। यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस डेवलप करो और फिर धीरे धीरे आप चीज़ों से फ्री हो जाओगे। सो दोस्तों, क्या आप अपनी लाइफ में दर्द से फ्री होना चाहते हैं? तो सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर दीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, रजिस्ट मत कीजिए। अगला चैप्टर और भी पावरफुल है जिसमें हम जानेंगे कि प्रेजेंट मोमेंट का रियल पावर क्या है, ठीक है। बाकी आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे इन द नाउ। थैंक यू।